नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्माती जा रही है क्योंकि चुनाव की रणभेरी बजी है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और वो सीटें हैं मोकामा और गोपालगंज की। लेकिन इस वीडियो में हम आज बात करेंगे गोपालगंज सीट को लेकर। मोकामा सीट को लेकर भी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन गोपालगंज की सीट भी कई मायनों में अहम है। लालू प्रसाद यादव का कह सके तो वो कर्मभूमि रही है। गोपालगंज जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि भी उसे कह सकते हैं। कुछ कर्म वहां भी किए हैं। तेजस्वी यादव हाल ही में गए थे वहां पर, एक तरह से कहिए तो लोगों से मुलाकात करने। थावे मंदिर भी गए थे पूजा पाठ करने। तो अब विकास कार्यक्रमों की घोषणा भी की है। पुराना वाला जो उनका घर था लालू प्रसाद जहां रहा करते थे, वहां भी गए थे वो। तो क्या लगता है गोपालगंज में, क्योंकि अब वहां पर भी लड़ाई जो है वो बीजेपी बनाम महागठबंधन ही होनी है। महागठबंधन से उम्मीदवार कौन अब तक क्लियर नहीं हो पाया। देखिए आलोक, आपने मोकामा और गोपालगंज दोनों की बात कर दी और ये भी बता दिया कि इस वीडियो में हम गोपालगंज की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से मोकामा में बीजेपी के समक्ष ये संकट रहा कि उम्मीदवार किसे बनाए, ठीक वैसा ही संकट गोपालगंज में महागठबंधन के सामने रहा है। आपको पता है गोपालगंज में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के एमएलए सूबे के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का असामयिक निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। तो देखिए, महागठबंधन से उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इस पर जद्दोजहद अब भी जारी है। अगले 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा। आपको मालूम है कि आरजेडी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की दिल्ली में बैठक है। तेजस्वी यादव वहां जा रहे हैं, लालू यादव भी रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि लालू यादव की जन्मभूमि और कई तरीके से कर्मभूमि भी, तो वहां फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब सुभाष सिंह जी का असामयिक निधन हुआ और ये बात तय हो गई कि गोपालगंज में आने वाले दिनों में उपचुनाव होगा, तो सुभाष सिंह की शख्सियत को समझिए। सुभाष सिंह एक ऐसे नेता रहे जो 2005 से 2020 तक कोई चुनाव नहीं हारे, चाहे स्थितियां और परिस्थितियां कुछ भी रही। 2015 में जब महागठबंधन बिहार में लड़ रहा था, मतलब जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस तीनों साथ थे और बिहार में बड़ी जीत हासिल की थी, तब भी गोपालगंज की सीट महागठबंधन नहीं जीत पाई थी। सुभाष सिंह ही जीते थे। हाँ, कांटे का मुकाबला अवश्य हुआ था। तो देखिए, सुभाष सिंह की एक पहचान रही और बीजेपी ने तो पहले दिन से ही तय कर लिया था कि हम सुभाष सिंह की धर्मपत्नी कुसुम देवी को, कुसुम सिंह भी कहते हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएंगे। हालांकि बीच में चर्चा थी कि कैंडिडेट टेक ओवर करने की भी ट्राई कर रही है। देखिए, मैं वो बात बता रहा हूं। देखिए, जब बिहार में एनडीए की सरकार गई, महागठबंधन की सरकार बनी और यह चुनाव आ गया, उपचुनाव आया, तो ये बात तय है जो आपने कहा कि कुसुम देवी को अपने पक्ष में, मतलब महागठबंधन के पक्ष में लाने की कोशिश की गई और इसकी पहल जेडीयू ने की। क्योंकि जब बात हो रही थी कि मोकामा और गोपालगंज दोनों में उपचुनाव होंगे, तो मोकामा आरजेडी लड़ ले, गोपालगंज जेडीयू लड़ ले। तो देखिए, इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया। पटना के एक विधायक जी कुसुम देवी से मिलने को पहुंचे। सिवान के कुंवर साहब कुसुम देवी से मिलने को पहुंचे। पटना के एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कुसुम देवी के घर गए, जिनका समधियाना, उनके बड़े भाई का समधियाना है। ये सभी लोग मिलने गए और प्रस्ताव भी रखा राजा का। लेकिन देखिए, कुसुम देवी और उनके परिवार ने सारा जो गणित है, आप कह सकते हैं, गुना भाग किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, बीजेपी से लड़ना ही मुनासिब होगा, भले ही महागठबंधन की ताकत इधर के दिनों में बढ़ी हुई है। तो यह बात तय हो गई कि कुसुम देवी अपना पाला नहीं बदलेगी। तो फिर देखिए, जेडीयू के भीतर ही बात चलने लगी कि यदि सीट जेडीयू के खाते में आती है तो कहीं मंजीर सिंह को हम चुनाव लड़ा दें। लेकिन बाद में यह बात समझ में आ गई कि देखिए, सुभाष सिंह के बारे में जैसा हमने कहा कि गैर विवादास्पद रहे और उनकी असामयिक मौत हुई है, तो सहानुभूति का जो वोट होता है वो उनको प्राप्त होगा और उनकी जाति का तो प्राप्त होगा ही होगा। वैसे भी यदि आप समीकरण देखेंगे, जातीय बात करेंगे, तो गोपालगंज के बारे में जो हमें इनपुट है और हमारे जो संवाद सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दी है कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, करीब 60,000 के। इसके बाद यादव और राजपूत हैं। दोनों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद तमाम जातियां, वैश्य और ये
वैसे में यदि आप कई और जातियों को जोड़ लेती पिछड़ी जातियों का तो उनका मत अधिक हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक मुसलमान है। तो होता ये आया कि देखिए महागठबंधन से मुसलमान उम्मीदवार वहां खड़े किए जाते रहे, लेकिन जैसे ही मुसलमान उम्मीदवार आता है वैसे ही एक दूसरे तरीके की लामबंदी वहां हो जाती है। देखिए 2015 में रियाजुल हक राजू बहुत मामूली मतों से हारे थे, लेकिन 2020 में क्या हुआ, रियाजुल हक राजू चुनाव वहां लड़ना चाहते थे फिर से आरजेडी से, लेकिन सीट गई कांग्रेस के खाते में और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का फैसला आखिरी दिन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पौत्र को वहां उम्मीदवार बनाया गया। तो महागठबंधन के उम्मीदवार होने के बाद भी अब्दुल गफूर के पौत्र कांग्रेस के उम्मीदवार 2020 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे और साधु यादव जो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे वे दूसरे स्थान पर रहे 41,000 मत लाकर। जो मैंने बताया कि देखिए सुभाष सिंह के परिवार ने मतलब कुसुम देवी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे जो लोग हैं उन्होंने 2020 के चुनाव में साधु यादव और अब्दुल गफूर के पौत्र को मिले मतों को जोड़ा, तब भी मामूली मतों के अंतर से ही सुभाष सिंह ही जीत रहे थे। तो वो लामबंदी हो जाती है। तो देखिए रियाजुल हक राजू को आपको मालूम है कि 2020 में दूसरी जगह पर समायोजित किया गया था, खैर वो जीत नहीं पाए थे। अब देखिए जो उम्मीदवारी का संकट है, मैंने कहा मनजीत सिंह की बात भी खत्म हो गई। अब आरजेडी के भीतर जो बात चल रही है वो बात चल रही है एक मोहन गुप्ता की। वैसे हैं, व्यापारी हैं और पहचान है, 2020 में भी टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे। लालू यादव तेजस्वी यादव के प्रति अपने को समर्पित बताते हैं। तो देखिए फार्मूला यह निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपको पता है जब से तेजस्वी यादव ने पार्टी को आगे ले जाने की कमान संभाली है वे कई नए प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन संकट कहां है? तो देखिए तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि जो मेरा माई समीकरण है मुस्लिम और यादव, जैसा मैंने बताया कि मुसलमान सबसे अधिक है, तो वे सोच रहे हैं कि मुसलमान और यादव वोट इंटैक्ट रहेगा और साथ में वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग का जो मत मिल जाएगा, इससे हम गोपालगंज में चुनाव जीतने की संभावनाओं को तला सकते हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है गोपालगंज में बीजेपी से मजबूती से लड़ने के लिए आरजेडी को अपने वोट का संग्रह इस तरीके से करना होगा कि वह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद न बन जाए। देखिए आप जिस माई समीकरण की बात करते हैं तो 2020 के चुनाव को ही देखिए, महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी दोनों, और आपने जैसा कहा लालू यादव की जन्मभूमि, तेजस्वी यादव कितना प्यार करते हैं, अभी थावे मंदिर गए, वहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात और कई प्रकार के विकास कार्यक्रमों की घोषणा की। लेकिन 2020 के चुनाव में साधु यादव को जो मत मिले 41,000, वो मत किसके थे? यादवों के मत थे। और मुसलमानों ने हाँ मत दिया महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफूर के पौत्र को। तो देखिए यदि मोहन गुप्ता को आप टिकट दे रहे हैं तो सबसे पहले इस बात की गारंटी आपको करनी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि रियाजुल हक राजू जो फिर से टिकट के प्रबल दावेदार हैं वे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। यदि वे चुनाव लड़ जाते हैं, कई जगहों पर चर्चा चल रही है कि वे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो मोहन गुप्ता आरजेडी प्रत्याशी हो जाए, रियाजुल हक राजू अलग प्रत्याशी हो जाए, तो देखिए वोटों का प्रसाद वितरण शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बात यह भी चल रही है कि साधु यादव भी चुप बैठने वाले नहीं है। साधु यादव अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो साधु यादव 41,000 मत 2020 में लाए थे। 2022 के उपचुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन सभी का लड़ना यह महागठबंधन के मतों का वितरण सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में ही कहा जाएगा। और यदि इस वितरण को तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अपने नेतृत्व क्षमता से नहीं रोक पाते हैं तो वहां संभावनाएं कम होगी। देखिए यह बात हम तब कर रहे हैं जब नामांकन की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है और आधिकारिक रूप से नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है। तो चुनाव कई चरणों में चलता है, मतलब चुनाव का प्रचार, वोटिंग तो 3 नवंबर को है ही, तो चुनाव की फिजा फिर क्या बनेगी, कौन कौन लोग उम्मीदवार में बने रह जाएंगे, तो ये देखना होगा कि किस किस रूप में। वहां देखिए अब बीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी वे भी चुनाव लड़ाने को आमादा है, लेकिन नहीं ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। नहीं ये खुलासा तो है ही और लड़ेंगे ये तय है।
हाँ, वो दिख रहा है। अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। और बोछा में ही आपने यह देख लिया होगा कि मुकेश सहनी इन दिनों भाजपा से आर पार के मूड में है। मतलब उनका क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन वे चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को लामबंद करना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके पास इतने मत हैं कि वे किसी को जिता सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में है। तो देखिए, कुसुम देवी की उम्मीदवारी तय है। महागठबंधन में आरजेडी को ही अब उम्मीदवार देना है, तो मोहन गुप्ता उम्मीदवार बनते हैं तो रियाजुल हक राजू को कैसे रोका जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और साधु यादव को रोक पाएंगे नहीं लालू फैमिली, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच रिश्ते कैसे हो गए। तो इसलिए महागठबंधन के समक्ष यह चुनौती तो है कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद न बन जाए गोपालगंज में जो महागठबंधन का मत है। देखिए, बीच में राम सेवक सिंह पूर्व मंत्री, उनकी बात भी चल रही थी। हाँ, महागठबंधन बनने से देखिए कुशवाहा मतों की संख्या भी वहां ठीक ठाक है, तो उधर भी ध्यान रखना होगा। तो गोपालगंज पर हमारी नजर बनी रहेगी, नजर बनाई हुई है हमने, और नजर बनानी होगी अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। अपने नेतृत्व की क्षमता से अगर वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब हुए तब तो राहें आसान होंगी, नहीं तो फिर बीजेपी वहां पर राहों में कांटे बिछाने के लिए तैयार है ही। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम सर्वर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।